वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक दर्दनाक वाक़या लेके हाज़िर खिदमत हूँ। जो कि आपने 2 दिन से सुन रहे हैं कि सबमरीन समुद्र में चली गई, डूब गई, बहरे ओकेयानूस में जा रही थी। उस टाइटैनिक जहाज़ को देखने जो सियाह जाते हैं, जो कि 1912 में बहरे ओकेयानूस में गिर गया था, तबाह हो गया था और डूब गया था। उसके मलबे को देखने के लिए सियाह जाते हैं वाया सबमरीन्स। उसमें जो 17 चीज़ें आपको बताऊँगा, 17 डिफरेंट चीज़ें जो अभी तक अवाम को नहीं पता, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन से मैंने इकट्ठी की, वो अपने नाज़रीन के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि ये थे कौन शहज़ादा जो शेख दाऊद और उनका बेटा सुलेमान। ये एक एंग्रो कॉरपोरेशन कंपनी है, उसके अंदर हैं ओलपर्स के, तरंग के और दाऊद ग्रुप ऑफ जो है इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं ये शेख दाऊद जो हैं, और प्लस उनका बेटा शेख दाऊद खुद से जो हैं वो, और साथ उनके जो आप कह सकते हैं कि 15 करोड़ पाकिस्तानी मालियत रुपए लगाकर वो इस सबमरीन के ज़रिए उस टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए गए, जो कि 1912 में बहरे ओकेयानूस में गिर गया था, तबाह हो गया था, डूब गया था। और उसमें बेशुमार आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश और हमारे बेशुमार प्रिंस जो फैमिलीज थी वो उसमें मौजूद थी। उस मलबा जो है जहाज़ का, उसको देखने जा रही थी। और एंग्रो कॉरपोरेशन के ये अंदर भी हैं। मैंने 17 से 18 चीज़ें इनके बारे में लिखे रखी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमेरिका और कनाडा की टीम्स एक्सपर्ट्स की इनको देखने के लिए जा रही हैं और उनको ढूंढा जा रहा है, ऑपरेशन जारी है। कुछ ही देर पहले बताया गया था कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि वो उनके पास 8 से 10 से 15 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है, और अगर वो उस टाइम तक मिल जाते हैं तो उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तमाम ट्रस्ट गार्ड जो कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो वहाँ पे दोबारा उनको मिलने की उम्मीद नहीं है, उनकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है। और ये भी कहा जा रहा है कि 5 अफराद उस जहाज़ में, उस सबमरीन में मौजूद थे, और उसके बाद 96 आवर्स की ऑक्सीजन लेकर गए थे। और पिछली कुछ देर में कहा जा रहा था कि 8 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। और लास्ट सिग्नल जो आप दोस्त से सामने आए थे, जो डिटेक्ट हुए थे, उसके मुताबिक कह सकते हैं कि कोई रब्ता उसके बाद दोबारा डिटेक्शन के थ्रू, किसी भी आलात के थ्रू, कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं हुआ। अब जो 17 चीज़ें बहुत मोटी मोटी है, बहुत ख़ास हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता। और लोग कह रहे हैं अमीर ज़्यादा थे, वो वहाँ घुस गए, वहाँ चले गए, लोग कश्ती में मर रहे हैं, लोग डूब रहे हैं और वो यशी करने चले गए। नहीं, 17 ख़ास बातें सुन लें। पहली बात तो यह है कि 48 साल की उम्र है सेठ जो है दाऊद की, और 19 साल का जो है उनका बेटा है सुलेमान। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को दाऊद कंपनी जो थी, दाऊद साहब ने पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड की थी, क्योंकि वो बहुत बड़े मालदार लोग थे। और इनकी इन्वेस्टमेंट जो है दाऊद कॉरपोरेशन की, वो एनर्जी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है। एजुकेशन जो थी वो उन्होंने यूके से हासिल की और यूएसए से हासिल की थी। शहज़ादा जो है वो रहते हैं ब्रिटेन में, बरतानिया में। उन्होंने जो शादी की है वो क्रिश्चियन वुमेन के साथ की हुई है। और सुलेमान जो है उनकी भी शादी हुई है, अलीना उनकी मिसेस का नाम है। शहज़ादा जो है उनको इंटरेस्ट थी फ़ोटोग्राफी में और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में, स्पेशली आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में उनको बहुत इंटरेस्ट थी। उसके बाद जो है एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल हैबिटेट्स तक जाने का शहज़ादा को बहुत शौक़ था। 9 नंबर पर जो बात है कि वो सुलेमान जो है वो लाइक करते हैं रूबिक्स क्यूब पजल्स, उसके बाद वॉलीबॉल, उसके बाद फन ऑफ साइंस फिक्शन लिटरेचर, उसके बाद फैमिली अपना लर्निंग टू फाइंड टू न्यू एक्सप्लोर और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, जिनका शौक है उनके बेटे का। शहज़ादा जो खुद हैं वो एक ट्रस्टी भी हैं। किसके ट्रस्टी हैं? एक कैलिफोर्निया बेस्ड इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है SETI, SETI मीन्स सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट, उसके ट्रस्टी भी हैं। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है? ये इट लुक्स फॉर द एविडेंस ऑफ एलियन लाइफ, ये एलियन लाइफ को ढूंढता है। ये मैंने आपके सामने तकरीबन 17-18 बातें लिख के रखी हैं, मैं कोई ज़बानी बात नहीं कर रहा, तमाम चीज़ों से, पब्लिकेशन से, आर्टिकल से रिसर्च करके आपके सामने ले आया हूँ। उसके अलावा एक बड़ी ख़ास बात है जो बहुत मशहूर हुई थी पाकिस्तान में, आप कह सकते हैं पनामा के पेपर के बारे से, वो बस इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले ये सुन लें कि शहज़ादा और उसकी जो फैमिली है वो इंसान दोस्त हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वो लोगों के बिज़नेस को, लोगों को तालीम देते हैं, बिज़नेस की, रोज़गार के मौके प्रोवाइड करते हैं, तालीम देते हैं किन लोगों को, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जिनके पास पैसे, मालियत, वसाइल कम है। 12 नंबर पे बात है 1960 से लेकर अभी तक दाऊद फाउंडेशन जो है वो लोगों को फोकस्ड है एस्टेब्लिशिंग इन एजुकेशन देने में। एक रास्ता पाकिस्तान मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट उनके काम कर रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग बेस्ड लर्निंग है। शहज़ादा जो है वो ही इज़ आल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ प्रिंसेस ट्रस्ट, एक प्रिंसेस ट्रस्ट है ब्रिटेन में, उसका ये जो है वो ऑन बोर्ड भी है उसके साथ। ये वो अदारा है जो चैरिटी वाला है, अदारा है जो नौजवान को जॉब तलाश करने में मदद, उनकी पढ़ाई में, उनकी तालीम में, उनकी ट्रेनिंग में काम करता है। 14 नंबर पे है कि 2020 में वो एक की नोट स्पीकर थे शहज़ादा साहब,
की नोट स्पीकर थे। कहाँ पे? एक पैनल था। कौन सा पैनल था? यूएन में क्वालिटी इन एग्रीकल्चर, जिसने क्वालिटी इन एग्रीकल्चर पे काम किया था, उसके वो की नोट स्पीकर थे 2020 में से ज़्यादा। आप हिसाब लगा दें कि कितना कैलिबर का वो बंदा है और किस लेवल का वो जो है वो बंदा है। वुमेन जो है उनके बारे में से ज़्यादा कहते थे कि ये हमारी लिवलीहुड है, ये हमारी माशरे की रूह है। और इनके बारे में एक जुमला बोलते थे, वी नीड टू लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन फर्स्ट। हमें वुमेन के पर्सपेक्टिव को पहले देखना है, क्योंकि माशरे में वुमेन का कलीदी किरदार है और उनको उनकी जॉब में, कंपनी में, हर जगह उन्होंने वुमेन को ऑन किया। शहजादा और उनके वालिद हसैन, जिनका उनका नाम था, शहजादा के वालिद का नाम था हसैन। शहजादा और उनके वालिद हसैन का नाम पनामा पेपर में, जो कि 2016 की वो थी, उसमें की अशात में आया था, उन पब्लिकेशन में आया था, जो कि 11.5 मिलियन से ज़्यादा की मालियत है। और दोनों जो है शहजादा और उनका वालिद साहब, उनका जो है उनको लिस्ट किया गया, ही वाज लिस्टेड एज हैविंग अकाउंट्स इन द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बिटवीन 2005 एंड 2009। 2005 से 2009 में जो वर्जिन आइलैंड है ब्रिटिश में, उनके अंदर भी उनका नाम लिस्ट में शामिल है, शहजादा साहब का और उनके वालिद साहब का। ये वो बातें थी जो आम लोगों को शहजादा साहब के बारे में नहीं पता, और लोग कह रहे हैं वो पागल था, वो सरफिरा था, वो जाहिल था, उसके बाद पैसे का नशा था, वो उसने पैसा पकड़ा, वो चला गया। अब देखिए, एक बंदे की शौक है, उसकी एक अप्रोच है, उसका एक डायमेंशन है, उसकी एक तफरीही सहूलतों को और तफरीही मकामात पर जाने का एक इंटरेस्ट है। उसने पैसा लगाया, उसने लोगों को आसानियाँ दी, उसने लोगों को बिज़नेस दिया, उसने लोगों को एजुकेशन दी, उसने लोगों को कारोबार और ईज़ ऑफ बिज़नेस के मौके फ्राहम किए, उसने मुख्तलिफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन की, उसने मुख्तलिफ लोगों को जॉब के बाद बिज़नेस स्टैब्लिश करने में रोल प्ले किया। हम ये बात भूल जाते हैं, हम ये कहते हैं कि 7.5 करोड़ रुपया लगाकर बेटा, 7.5 करोड़ लगाकर बाप फिरने गए और मौत के हाथ चले गए, और लोग मुफ्त पैसे कर्ज लेकर जाते हैं। बेटियों की शादियाँ करवाने के लिए पैसे नहीं है, उम्र हज के लिए पैसे नहीं है, लोगों को घर में खाना खाने के पैसे नहीं है, और वो सैरें करने चले गए। ठीक है, एक उनका शौक़ था। जब आपके पास 10,000 रुपये हो तो आप 2 रुपये की रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए कुछ करना चाहें तो वो आप पर डिपेंड है। लेकिन मैं उनकी शहजादा साहब की साइड नहीं दे रहा, मैं देख रहा था कि दूसरा रुख देखूं कि शहजादा साहब बेसिकली है क्या थे, सोसाइटी के लिए किया क्या, उनका विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट क्या थी, उन्होंने लोगों के लिए आसानियाँ करने में माशरे के लिए क्या किरदार अदा किया, और अब वो डूबने के करीब पहुँचे तो मामला असल में था क्या। वो मैंने 5, 6, 7 रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने के बाद इस जगह तक पहुँचा, जो मैंने 17 चीज़ें खास पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया शहजादा साहब का, सलमान साहब का, उनकी फैमिली का, उनके बिज़नेस का, उनके नेचर ऑफ जॉब का, उनके कारोबार का, उनकी एक्सपर्टीज़ का, उनकी जो है डायमेंशन जो है, उनकी इंटरेस्ट हैं, उन तमाम चीज़ों का। फिर मैंने बताया कि असल चीज़ क्या थी। नाज़रीन, ख्याल रखें, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।